और सहायक रेडियोग्राफर के पद पर भर्ती की गई। लेकिन इस भर्ती का रिजल्ट जैसे ही आया तो लगातार उसके बाद से रिजल्ट को लेकर भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। इसी को लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य भवन के बाहर इकट्ठे होकर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि भर्ती की जांच की जाए ताकि योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। लास्ट 1 महीने के लिए होनी थी कंप्लीट, लेकिन इस महामारी को देखते हुए भर्ती निकाली गई थी। 15 दिन की लास्ट डेट थी, लेकिन सरकार के घोर लापरवाही ने इसको 1 महीने की डेट कर दी, जिसको बढ़ाते आज 1 साल कंप्लीट हो गया। 1 साल बाद में भी आज ये स्थिति देखने को मिली है कि हमारी योग्य अभ्यर्थी आपके दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। मैं सरकार को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि योग्य अभ्यर्थियों को ही लिया जाए, अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। एक और देश में और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और दूसरी ओर जहां देश भर के अंदर कोरोना अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर बेरोजगार इस भर्ती चल रही है, लगातार प्रदेश में भर्तियां रुकी हुई है, देश भर में भर्तियां रुकी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगारों को इस कोरोना की आड़ के अंदर एक और भर्ती फर्जीवाड़े की चपेट में आती हुई दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं जो लैब टेक्नीशियन भर्ती थी, सहायक रेडियोग्राफर की जो भर्ती थी, जो राजस्थान में बीते दिनों 2020 के अंदर इसके फॉर्म लिए गए, उसके बाद लगातार भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ ये मामला है, क्या कुछ फर्जीवाड़ा ये अभ्यर्थी बताना चाह रहे हैं, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। अभ्यर्थियों से, पीड़ित जो लोग हैं उनसे, किस तरह का मामला है, क्या ये पूरा प्रकरण है। सर, ये जो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की भर्ती आई है, जब से ये भर्ती आई है, जब से ये मुद्दों में रही है, आए दिनों न्यूज़ में इसकी खबर आती रही है। और फिलहाल तो अब तो आदेश स्टेज की हो गई है कि एक दिन में करीब राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है जो 350 बंदों को रात में रजिस्ट्रेशन दे रही है। अदर चयन बोर्ड की बात की जाए तो उसमें एलिजिबल बंदे हैं जो घर बैठे हैं, जो वैलिड बंदे हैं वो घर बैठे हैं, जो वैलिड नहीं है वो आज ज्वाइनिंग लेके घर बैठे, ज्वाइनिंग लेके जॉब करने पर चले गए हैं। ऐसा ही मामला अभी 447 बंदों की रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की जो लिस्ट आई है उसमें सामने आया। उसमें एक चंचल वाटीकर के नाम से लड़की है और एक रणदीप सिंह है। और ये बंदे पास आउट 2019 और 2020 में हुए, जबकि इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो 2013 से 2016 के बीच का है, जो कि राजस्थान चयन बोर्ड की जो योग्यता है उसके अनुसार ये वैलिड नहीं है एक्सपीरियंस। जबकि चयन बोर्ड ये कहता है कि अगर अनुभव आपका जब ही मानना होगा जब आपके पास आरपीएमसी का रजिस्ट्रेशन हो और आप कंप्लीट डिग्री डिप्लोमा पास कर सके, उसके बाद का ही वैलिड होगा। जबकि इस लिस्ट में ये देखने को हमें ये मिला है कि इनके पास डिग्री डिप्लोमा बाद में प्राप्त हुआ है, जबकि इनके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो 2013 से 2016 का, जो कि बिल्कुल ही इनवैलिड है। ऐसे ही करके ये 2 बंदे हैं और ऐसे ही एक और बंदा है जिसने 2020 में डिप्लोमा किया है और साथ में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से इसने फर्जी एक्सपीरियंस लगाया, जो भी 2018 से 2020 का है। उसी टाइम ड्यूरेशन में इसमें डिप्लोमा भी किया है, उसी टाइम ड्यूरेशन में इस बंदे ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाया है। और इन तीनों बंदों को ज्वाइनिंग आज चयन बोर्ड दे चुका है। हम ये पूछते हैं चयन बोर्ड से, इनको किस बेस पर आपने इनको जो योग्यता दी, जबकि ये बंदे अयोग्य हैं और जो योग्य बंदे हैं हम जैसे जो इस भर्ती की चपेट में आ चुके हैं, जो घर पर बैठे हैं, रोज मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें चयन हुए हैं, तो क्या किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे। सर, इसमें ऐसा हुआ है कि इसमें अभी जो पिछली बार कोरोना आया था फर्स्ट बार, उस टाइम अपने अधीनस्थ ये स्वास्थ्य भवन ने अधीनस्थ बोर्ड को ये कार्य दिया कि भाई ये अपनी भर्ती है लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की, इनको आपको करवाना है। इनकी ये 12 जून को विज्ञप्ति जारी हुई इसकी। इसमें जिस टाइम कोरोना को देखते हुए इसको 45 दिन के अंदर पूरा करना था भर्ती को, इसको 15 दिन में फॉर्म भरने की डेट दी। लेकिन कुछ बंदों ने राजनीति करके, कैसे करके, किसी को पैसे खिला के इसकी डेट बढ़वा दी 1 महीने आगे। वो डेट बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं, और भी बच्चे आ गए उसमें, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे वो 1 महीने डेट बढ़ी, उसके बीच के अंदर आरपीएमसी के अंदर घोटाले होने स्टार्ट हो गए। बाहर से लोग रातों रात 10-10 हज़ार में डिप्लोमा की डिग्री लाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कुछ पैसे वहाँ दिए, कुछ पैसे यहाँ दिए, अधिकारियों को खिलाया। सब मिल एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर करके दे दिया। देखिए, ये वो सभी अभ्यर्थी थे जो अपनी मांगों को लेकर सरकार से इस भर्ती की फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों से लगातार ये अभ्यर्थी बात कर रहे हैं कि हमारी इस भर्ती की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जो लंबे समय से भर्तियां एक तो प्रदेश में आ नहीं रही थी, वहीं दूसरी ओर जब भर्तियां आती है तो इस तरह की अड़चने और इस तरह के फर्जीवाड़े जब सामने आते हैं। बीते दिनों कई भर्तियों के अंदर इस तरह की देखी गई, हालांकि एसओजी ने जांच कर उन भर्तियों को रोक लगा दी गई। लेकिन अब एक और भर्ती जब कोरोना काल की आड़ में यदि किसी भी संबंधित डिपार्टमेंट में या किसी भी भर्ती के अंदर इस तरह की चीजें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान सरकार और प्रशासन के ऊपर खड़ा करती है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरह की इस सरकार और प्रशासन की ओर से इस भर्ती को लेकर क्या कुछ जांच और क्या कुछ इन अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश पारिक के साथ मुबारिक खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।
तो ये आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इस संकट काल में न्यूज इंडिया लगातार अपना सामाजिक सरोकार भी निभा रहा है। दरअसल न्यूज इंडिया टॉक के संवाददाता ब्रजेश और उनके साथी दिनेश बैरागी कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों, नगर परिषद के कर्मचारियों एवं अन्य लोग जो लॉकडाउन में अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उनकी अपने सामर्थ्य के हिसाब से मदद कर रहे हैं। ड्यूटी के दौरान इन कोरोना वॉरियर्स को चाय नाश्ता या फिर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसे लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता पूरे शहर में इन कोरोना वॉरियर्स को चाय नाश्ता उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने भी न्यूज इंडिया के इस प्रयास की सराहना की है। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में न्यूज इंडिया संवाददाता ब्रजेश पडेडवाल टोंक से जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस समय पूरा देश इस समय कोरोना रूपी इस महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में फ्रंट लाइन में खड़े या फिर हमारी ढाल बनकर खड़े ये जो कोरोना वॉरियर्स है, भले ही वो पुलिसकर्मी हो, चिकित्सा कर्मी हो या फिर नगर निगम के कर्मचारी हो, ये सभी बखूबी डटे हुए हैं ताकि हम लोग आम जनता इस कोरोना रूपी कहर से बच सके। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि पुलिसकर्मी जो सड़कों पर पहरा दे रहे हैं, आने जाने वाले